हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, डेट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है? अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ ली हैं जिनसे प्रेडिक्ट करते हैं हम मॉलिक्यूल के शेप को और उसकी ज्योमेट्री को। डेट इज़ वेस्पर थ्योरी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वीवीटी, और उसी के ही कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे। लेकिन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, डेट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। ये भी क्या है? ये भी हेल्प करता है हमें मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री जानने के लिए, मतलब उसकी शेप जानने के लिए, उसकी ज्योमेट्री जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमने पढ़ा था डेट इज़ वेस्पर ने बताया क्या था कि उसने सिर्फ ये बताया था कि इतने लोन पेयर हैं या इतना बॉन्ड पेयर है तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा या इसकी ज्योमेट्री ये होगी। लेकिन वो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इस चीज़ को बनाने के लिए, ज्योमेट्री को बनाने के लिए आखिर हमारे ऑर्बिटल कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, जो कि हमारा ये जो पार्ट था कुछ वीवीटी ने कवर किया। वीवीटी ने कैसे कवर किया था? उसने ये एक्सप्लेन किया कि हमारे कैसे कैसे वहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। तो अब हमारी जब ओवरलैपिंग हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रही होगी किसमें? मॉलिक्यूल की शेप में या फिर ज्योमेट्री में। तो फिर हम बात करने जा रहे हैं वही हाइब्रिडाइजेशन की कि ये किस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री में कैसे हेल्प करती है। सबसे फर्स्ट हम जान लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम एक छोटे से टर्म्स में समझ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग है किसकी? ऑर्बिटल्स की। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? एक मिक्सिंग है ऑर्बिटल्स की। तो हम प्रॉपर तरीके से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्यों? क्योंकि जिस भी एटम, जो एटम दूसरे एटम से ओवरलैपिंग करने के लिए तैयार होगा, वो उसका जो ऑर्बिटल है वो दूसरे ऑर्बिटल से क्या करेगा? मिक्सिंग करेगा। बट हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। ये क्या? स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो वो सारे सारे पी ऑर्बिटल ही हो, सारे सारे एस ऑर्बिटल ही हो। वो क्या हो सकता है? एस और पी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं एज अ मिक्सिंग, क्योंकि एस और पी की भी मिक्सिंग हो सकती है एक साथ। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या कहा गया? अगर दोनों अलग ऑर्बिटल होंगे एस और पी तो ऑब्वियस सी बात है वो एनर्जी दोनों की डिफरेंट होगी ही होगी। इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया, हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज एज अ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल। और जैसे ही वहाँ पर नए ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाएगी तो वहाँ पर नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। उनमें क्या होगा? उन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और ये क्या होते हैं? जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो सारे सारे एनर्जी में क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक एटम ले लिया, डेट इज ए। ठीक है, और हम मान रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं कि इसके पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इसको 4 से डिनोट करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे फर्स्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2। ठीक है, अब हम लेट कर रहे हैं कि इसके पास कोई एक एटम आ रहा है जो कि क्या इसको बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। तो हम उसको लेट करते हैं, डेट इज बी एटम को इसके पास आ रहा है। ठीक, तो जब बी एटम इसके पास आएगा, हमने लास्ट वीडियो में एक वर्ड पढ़ा था, डेट इज पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये इसके पास आएगा बॉन्ड बनाने के लिए तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा? रिपल्शन होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कुछ हमें क्या करते हैं? एनर्जी फील करते हैं, जिस वजह से ये अपनी ग्राउंड स्टेट में ना रहकर ये अपने एक एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। अब देखते हैं ग्राउंड स्टेट कैसे और एक्साइटेड स्टेट कैसे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2, तो ये कहलाती है हमारी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट कैसे? जैसे कि अब हम समझ सकते हैं स्टेयर्स की अगर हम बात करें, स्टेयर्स हम सभी ने देखे सीढ़ियाँ। इसमें क्या होता है? सबसे फर्स्ट जो हम पैर रखते हैं स्टेयर्स पे वो सबसे फर्स्ट नीचे वाली सीढ़ी पर रखते हैं। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं जो हमारा एटम ग्राउंड स्टेट में है तो वो अपनी सबसे ही नीचे वाले लेवल पर होगा इलेक्ट्रॉन्स को लेते हुए। लेकिन जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी, जैसे ही इसको एनर्जी प्रोवाइड हुई तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस सरफेस को छोड़कर ऊपर वाले में चला जाएगा। या जिस भी लेवल की इसको एनर्जी मिलती है यहाँ पर भी जा सकता है, जिस लेवल की एनर्जी मिलेगी उस लेवल में कूद पड़ेगा। और जैसे ही अगर हम मान रहे हैं कि ये एक्साइट हो चुका है, ये दूसरे लेवल पर जा चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ये हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इस एटम के लिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हैं और अब वो एक्साइटेड हो चुके हैं, इसको हम कहेंगे क्या? ग्राउंड स्टेट उस एटम की, और ये हो जाएगी हमारी क्या? एक्साइटेड स्टेट।
आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे ग्राउंड स्टेट के और एक्साइटेड स्टेट के। जैसे हमारा क्या होगा, इसको एनर्जी मिलेगी एटम को, तुरंत इलेक्ट्रॉन अपने ही स्टेट छोड़कर यानी ग्राउंड स्टेट छोड़कर किस में चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि इसके पास भी एक एटम आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात इसको भी कहीं ना कहीं से रिपल्शन फील होगा, मतलब एनर्जेटिक होगा एटम। जैसे एनर्जेटिक हुआ तो ये क्या कहाँ पहुँच जाएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि 1s2। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है यही जाएंगे 1s1 और 2p1, नेक्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कूद पड़ेगा। तो यही क्या है हमारी एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में ही एटम क्या करेगा, अब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाने के लिए तैयार है। तो अब क्या होगा, यही चीज़ है, मिक्सिंग हो रही है किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल की। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ही एटम के ऑर्बिटल क्या दूसरे एटम के ऑर्बिटल से मिक्सिंग करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए ही यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरे के ऑर्बिटल आकर इसमें मिक्स होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन फिल कैसे, अगर हम रिप्रेजेंटेशन दिखाएं ऑर्बिटल में तो ये फुल फिल है, ये अनफिल्ड है, अनफिल्ड नहीं हाफ फिल्ड है, और ये भी क्या है, इसके पास भी काफ़ी स्पेस है इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरा एटम आएगा, जो ऑर्बिटल बनाएगा, वो इन्हीं ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, कंट्रीब्यूट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रीब्यूट कर दिया है तो बॉन्ड बन गया है। इसीलिए अब जो एटम बनेगा वो क्या बनेगा, अब मैं मानती हूँ जैसे कि ये बी था जिसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो अब इन द एज अ रिजल्ट ये क्या बन जाएगा, AB2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी 2 तरीके जुड़ा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट किए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इसी तरीके से हम यहाँ समझ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ है और ये कैसे एटम के फॉर्मेशन में मदद करती है, कैसे ओवरलैपिंग होती है और कैसे वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो आई होप ये जो बेसिक सी चीज़ थी आप समझ चुके होंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो हम सबसे फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ओवरलैपिंग से, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट टाइप की जो है क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। s और p इसके नाम से शायद आप समझ चुके होंगे कि एटॉमिक जो ऑर्बिटल हैं वो कौन कौन से मिक्स होने वाले हैं। तो हम यहाँ सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन या फिर इसको बोला जाता है क्या, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप sp से याद रखेंगे तो आपको पता भी चलता रहेगा कि कौन कौन से ऑर्बिटल यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें होता क्या है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन में जो कि अभी हमने एग्जांपल देखा उसमें क्या क्या यूज हो रहे थे, एक s हो रहा था और एक p हो रहा था। तो ये वही वाली हाइब्रिडाइजेशन है। इसके नाम से समझ आ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे, एक s होगा और एक p होगा, सिंपल, ठीक है। तो यही ये जो ऑर्बिटल जिसमें s और p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं वही है जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, वो हमारी कहलाती है क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कैसे हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं जैसे कि BeF2, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। तो हमें सबसे फर्स्ट इसका जो सेंट्रल एटम है डेट इज Be, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट इज 4, देख लेते हैं 1s2 2s2 डेट इज GS ग्राउंड स्टेट। लेकिन जैसे ही हम इसके एक्साइटेड स्टेट को लिखेंगे तो 1s2 2s1 2p1, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट ES, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्लोरीन। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉन फिलिंग दिखा सकते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पर फ्लोरीन आएगा जो कि क्या है, हमारे फ्लोरीन है इसके पास। जब फ्लोरीन यहाँ पर एटम आएगा, यहाँ फ्लोरीन एटम आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। जब ये यहाँ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर ही रहा है तो इसीलिए ही जो हमारे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो कैसे दिखने वाले हैं, फुलफिल होकर दिखने वाले हैं, ठीक है। तो यही है हमारे क्या, sp मिक्सिंग या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये दो अनफिल्ड बच चुके हैं हमारे पास, यानी कि उस एटम के पास, अब ये क्या है, किसी और के साथ भी बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ कर सकता है इन ऑर्बिटल्स को। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा s और p। और अगर हम मिक्सिंग की बात करते हैं, ओवरलैपिंग होगी कैसे, तो ओवरलैपिंग हम लोग पहले ही देख चुके हैं। s ऑर्बिटल जो कि क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, ये है s ऑर्बिटल। मिक्सिंग s और p की हो रही है तो एक क्या होगा, यहाँ पर p ऑर्बिटल भी आएगा। जब p ऑर्बिटल यहाँ पर आ रहा है तो ये क्या करेंगे, मिक्स होंगे, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फुलफिल हो जाएगी। यही क्या है, हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन है। यही क्या है, हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा sp हाइब्रिडाइजेशन की। और अगर हम और मॉलिक्यूल की बात करें इसके एग्जांपल में, तो जैसे हमने BeF2 लिया है, इसीलिए ऐसे ही हम ले सकते हैं BeH2,
BeH2 और ले सकते हैं जैसे C2H2 में हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम कैसे कैसे ऑर्बिटल क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे किसके, sp हाइब्रिडाइजेशन के। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलते हैं जो कि है sp2। sp2 की तरफ चलेंगे तो यहाँ इसको भी आपको सुनते ही समझ आ रहा होगा। अब ऑर्बिटल की मिक्सिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होने वाले हैं, तो वो ऑर्बिटल यूज होंगे हमारे, ये सेकंड करके लिख देते हैं, एक s और दो p। एक s होगा यूज और दो होंगे p। तो इसमें होगा क्या, सिंपल सी बात है, यहाँ पर s क्या है, वही स्फेरिकल है, दो p, एक हम ले लेते हैं कुछ इस शेप में और एक हम ले लेते हैं प्लस एंड प्लस वाई एक्सिस पर। ये कुछ इस तरीके से मिक्सिंग होगी। यहाँ पर एक S होगा और दो P होंगे। अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्बिटल मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है मिक्स होकर। तो यही है हमारा क्या, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, यही है क्या हमारा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। थोड़ा सा ठीक से अच्छे से बना देते हैं, आयो थोड़ा सा तो सही है। तो यही क्या कहलाती है हमारी sp2 हाइब्रिडाइज मिक्सिंग, जिसमें एक s और दो p मिलकर नया ऑर्बिटल जनरेट करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं तो डेट इज BF3। BF3 तो कैसे BF3, यहाँ पर सबसे फर्स्ट बोरॉन के लिए हमें क्या लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 के साथ है, यानी कि 1s2 2s2 2p1। ये क्या है अपना ग्राउंड स्टेट में, डेट इज GS। लेकिन अगर हम इसके एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो ये कुछ हो जाएगा 1s2 2s1 2p2। एक्साइट होकर आगे जा चुका है। तो अब हम देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्बिटल में। S में एक हो चुका है और P में दो। हुंड रूल के अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन हम शो करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके पास क्या है, एक S और दो P ऑर्बिटल प्रेजेंट है मिक्स होने के लिए, यानी मिक्सिंग के लिए हमारे पास एक S और दो P ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या आएंगे, 3 फ्लोरीन होंगे, जरूरी है 3 फ्लोरीन हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ डोनेट करेगा और यहाँ डोनेट करेगा। तो यहाँ पर जो हमारी फॉर्मेशन हुई है नए ऑर्बिटल की, वो किन की हेल्प से हुई है, वो फ्लोरीन की हेल्प से हुई है। और कितने फ्लोरीन की हमें जरूरत पड़ी, तो हमें जरूरत पड़ी है 3 फ्लोरीन की। इसीलिए ही इस कॉम्प्लेक्स का जो नाम है, नाम नहीं, इस केमिकल फॉर्मूला है, इसीलिए वो क्या है BF3। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये सिर्फ हमें BF3 क्यों, एक ही फ्लोरीन ने क्यों नहीं डोनेट कर दिए अपने इलेक्ट्रॉन तीनों ही ऑर्बिटल में। तो हम लास्ट टाइम जब हमने ओवरलैपिंग समझी थी तो हम उसमें देख कर आ चुके हैं फ्लोरीन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लास्ट टाइम देख कर आ चुके थे कि फ्लोरीन के पास क्या है, अपना एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या है वो डोनेट करने के लिए। तो ये ऑर्बिटल में 1 बाय 1 डोनेट करता चला जाएगा और उतने ही एटम यहाँ पर जुड़ते चले जाएंगे। तो ये क्या थी हमारा, तो ये क्या है हमारा एक एग्जाम्पल है किसका, sp2 का, जो क्या है BF3। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की इसमें बात करते हैं तो हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं जस्ट लाइक जैसे BF3 है, BH3 है। तो ये क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्सेट्रा। और अगर हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ बात करेंगे क्या, sp3। ओके, यहाँ पर इसकी शेप और सुन लीजिए, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा जैसे कि BF3 में, तो ये इसकी जो शेप होगी वो हो जाएगी हमारी ट्राईएंगुलर प्लेनर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ट्राईएंगुलर प्लेनर, यानी कि प्लेन में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्राईएंगुलर प्लेनर। और अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन के मॉलिक्यूल के शेप की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, वो होता है हमारा लीनियर होगा। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स, जो उसके एटम एडजेसेंट एटम है, सेंटर एटम के एडजेसेंट एटम है, उनके बीच जो एंगल प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, 180 का होगा। लेकिन अगर हम यहाँ एंगल की बात करें, सारे क्या है सेम एंगल पर प्रेजेंट है, वो एंगल कितना होता है, डेट इज 120। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलते हैं, डेट इज sp3। तो sp3 अब आपको नाम सुनते ही समझ आ गया होगा। अब जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है उसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल यूज होंगे, एक s और 3 p ऑर्बिटल यूज होने वाले हैं। तो और ये बात सच भी है, उसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल यूज होगा।
ठीक, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जस्ट लाइक जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका डेट इज CH4 मीथेन। ठीक है, ये क्या है, इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है और वेल नोन एग्जाम्पल है। ये क्या है, एक, ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, sp3 का। तो इसमें जब आप लिखेंगे सेंटर एटम डेट इज कार्बन, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे, पहले ग्राउंड स्टेट आती है फिर एक्साइटेड स्टेट आती है, तो उसमें आप देखेंगे उसके पास एक ऑर्बिटल होगा S, जो कि क्या होगा, हाफ फील्ड होगा, यानी कि वो कंप्लीट फील्ड नहीं होगा। और एक क्या होगा, उसके पास p ऑर्बिटल होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने, वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होंगे। तो हाइड्रोजन आकर क्या करेगा, उसमें मिक्सिंग करेगा, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करेगा, किसको, कार्बन के, एक S को और 3 p को। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन के पास भी सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक कपल करने के लिए इलेक्ट्रॉन, कार्बन को डोनेट करने के लिए एक हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। इसीलिए हमें 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 हाइड्रोजन की ही जरूरत होगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप देखेंगे कि उस पर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन क्या हो गए, जुड़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, CH4। ठीक, और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डेट्स आर टेट्राहेड्रल। ये कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जैसे एक कार्बन सेंटर पर होगा, तो ये होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, ये थोड़ा सा 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि कार्बन क्या है, सेंटर में है और आपने इसको यहाँ से ऊपर से होल्ड किया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, एक जो हाइड्रोजन है वो इधर की तरफ लगा हुआ होगा, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ लगा हुआ होगा और एक हाइड्रोजन इधर की तरफ लगा हुआ होगा। तो ये कुछ 3D में है, हम इसको 3D में कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, जहाँ पर हम डार्क लाइन यूज करते हैं, वो होता है अबव द प्लेन, यानी कि वो प्लेन में नहीं है, प्लेन से उठा हुआ है। और जिसको भी हम क्या करते हैं, डैश से यूज दिखाते हैं, वो होता है बिलो द प्लेन, यानी कि वो प्लेन के पीछे की तरफ है। इसको आप 3D में इमेजिन आप कर सकते हो। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे ही देख लेंगे कि कार्बन है, इसके साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ इनके एंगल की बात करते हैं तो इसमें एंगल जो प्रेजेंट होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। ये इनके एंगल की वैल्यू है, डेट इज 109 डिग्री 28 मिनट। आई होप कि आपको क्या समझ आया होगा। अगर हम इनके मिक्सिंग की बात करते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। ठीक है, एक ऑर्बिटल क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, जो कि हमने अभी आपको देखा, अभी आपने देखा, हमने इसको डार्क लाइन से दिखाया। तो ये ऑर्बिटल एक क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। इस तरीके से होते हैं हमारे क्या, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा क्या आज का ये टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन ने किस तरीके से हाइब्रिडाइज करता है और ये कैसे मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री बताने के लिए हेल्पफुल है। तो इस तरीके से हम और भी मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का आज का होमवर्क होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स की आपको ज्योमेट्री और शेप पता करनी है, वो भी ऑर्बिटल के साथ, किस तरीके से वो ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, किस तरीके से वो एक्साइटेड स्टेट में है और किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन जो उसके एडजेसेंट एटम है कैसे इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है, और देन फिर उसकी शेप पूरे तरीके से आप लोग वहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ मैं। यस, ये आपके होमवर्क है। एक तो सबसे फर्स्ट आप देख लेंगे यही जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, BeF2 की जगह आप देखेंगे BeCl2। और अगर सेकंड वाले की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे BH3। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं CH4 तो यहाँ पर आप देखें CCl4। नेक्स्ट PF5, नेक्स्ट SF6। और कुछ एग्जाम्पल AlCl3। चलिए, इतने ही एग्जाम्पल हैं जो अभी आप क्या करेंगे, एज अ होमवर्क इनको कंसीडर करेंगे और पूरे तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से इनको क्या करेंगे, वहाँ पर विद ऑर्बिटल शो करेंगे कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर हो रही है। तो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, और जिसको थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम रही है वो वीडियो को फिर से रिवाइंड करेगा और फिर से देखेगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट, टेक केयर।